हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो मेरी कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आई एम रियली वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। कल जो अभी तक हमने कंप्लीट किया वो हमने फैमिली एंड मैरिज जो है वो टोटली हमारा फैमिली एंड मैरिज टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। फैमिली एंड मैरिज जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें कोई पार्ट कहीं कुछ नहीं बचता। आई नो कि मैम फैमिली एंड मैरिज के बाद तो किनशिप था। आई नो बच्चे, बट मैं किनशिप की अभी मेरी पीपीटी प्रोग्रेस पे है, चल रहा है उस पे काम। तो देन जब किनशिप की पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको, जब उसकी पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आपको किनशिप पढ़ा दूंगी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आई नो ये भी कोई रिलीजन टॉपिक जो है ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज एज ए इंट्रो में तो आपको छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगी जो एक नेचुरल इंट्रो चीज़ें हैं वो। देन उसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें जो है मैं सिलेबस में से जो आपके पॉइंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है रिलीजन। ठीक है, आज हम इसका इंट्रो पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें जो आपका दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल इवोल्यूशनरी, ठीक है, मोनोपॉली, ठीक है, मिथ्स जितने भी है, जितने भी रिचुअल हैं, फॉर्म ऑफ रिलीजन्स इन द ट्राइबल एंड द प्रेजेंट सोसाइटीज, रिलीजन, मैजिक एंड नॉन मैजिको रिलीजियस, ठीक है, साइंस डिस्टिंग्विश, फंक्शनल, ये सारी चीज़ें जो है हम चैप्टर 5 में जो है वो डे बाय डे कंप्लीट करेंगे। ऐसा कोई अब आपका सिलेबस का ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पेपर फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली इस मंथ या नेक्स्ट मंथ मिड तक कंप्लीट हो जाएगा, मई मिड तक। ठीक है, तो मेरा मेन वर्क यही है। अभी आप लोग जो रिलीजन का टॉपिक है, रिलीजन की जो इंट्रो पार्ट है, अभी हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ें जो कल है वो हम एक डे बाय डे जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन में मैं रिलीजियस टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, इतना कोई वास्ट चीज़ नहीं है। देन उसके बीच में हमारा किनशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो किनशिप में बताएंगे, किनशिप में बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म ऑफ द डिसेंट ग्रुप, ठीक है, किनशिप की टर्मिनोलॉजी, 2-3 चीज़ें किनशिप में, तो वो हम तब कंप्लीट करेंगे। देन फिर वही इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड रिलीजन हो ही जाएगा तब तक। ठीक है, मेन तो पॉलिटिकल में बहुत लंबा जाएगा, पॉलिटिकल इतना लंबा जाएगा, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक वीक में ये कंप्लीट कर लेंगे हम। एक तो रिलीजन तो कल या परसों तक ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड किनशिप, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करेंगे। इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन और किनशिप जो है और पॉलिटिकल जो है वो इस वीक में कंप्लीट हो जाए। नहीं हो पाए तो 2 पार्ट तो हमें कंप्लीट करने ही है। फर्स्ट इज ए किनशिप एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीज़ें तो हमें इस वीक में, जो कमिंग वीक है, इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आपको पता है मेरा नाम, मैं कितने टाइम से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, प्रियांशु शर्मा। सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 101% करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट कि रिलीजन क्या है, व्हाई एंड हाउ डिड इट बिगिन। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द रिलीजन केम फ्रॉम द ह्यूमन बर्थ इन दिस यूनिवर्स। अवर बिगेस्ट 2 रिलीजन क्लेम एंड द रिलीजन श्योरली कम विद एडम। ठीक है, ये चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, ये चीज़ें तब स्टार्ट हुई थी जब इस यूनिवर्स पे ह्यूमन का बर्थ स्टार्ट हुआ। मेन रिलीजन जो कब ऑब्जर्व किया गया, जब ह्यूमन का इस यूनिवर्स पे बर्थ स्टार्ट हुआ, तब बर्थ स्टार्ट हो गया, तभी ये रिलीजन वर्ड जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, एज ए एवरी न्यू थिंग नीड्स रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी नई चीज़ के लिए हमारे अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ रेगुलेशंस होते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग रिलीजन इज ए प्रोवाइडिंग एज अवर पाथ। ठीक है,
फर्स्टली आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रिलीजन्स हैं क्या, कैसे आए, क्यों होते हैं, कैसे बिगिन हुए। फर्स्टली आप क्या ऑब्जर्व करना, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ह्यूमन बीइंग का बर्थ स्टार्ट हुआ कहाँ पे, यूनिवर्स पे, तो रिलीजन अपना आप स्टार्ट हो गया। ठीक है, द अवर टू बिगेस्ट रिलीजन क्लेम दैट द रिलीजन्स श्योरली केम विद एडम्स। ठीक है, एज ए वेरी न्यू थिंग नीड ए रूल। कोई भी नई चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी न्यू थिंग्स होती हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब रिलीजन की स्टार्टिंग हुई, रिलीजन जब इस बात पे आया, तो रिलीजन के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, आप ये कहिए कि रिलीजन कब स्टार्ट हुआ, रिलीजन तब स्टार्ट हुआ तो जब ह्यूमन बींग्स का बर्थ स्टार्ट हुआ यूनिवर्स पे। ठीक है, उसके बाद किसी भी रिलीजन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, कोई भी रिलीजन स्टार्ट करने के लिए हमको एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, एवरी न्यू थिंग्स नीड्स ए रूल एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द बिगनिंग, रिलीजन इज प्रोवाइडिंग एज अवर पाथ। ठीक है, अब आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर आप उसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। रिलीजन क्या है? रिलीजन इन द ब्रीफ एंड ए वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली ए पर्सनल गॉड और गॉड्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। ओके, बट रिलीजन की सब ह्यूमन बींग्स ने अपने अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग डेफिनेशन फॉर्म कर रखी है। ठीक है, relation of the human being to the god or the gods, or to whatever they consecrate, or in the same case merely supernatural। ठीक है, mainly god के worship of superhuman controlling power, सॉरी, स्पेशली ये पर्सनल गॉड होते हैं जो रिलेशन है ह्यूमन बींग्स का टू द गॉड और ए गॉड्स, और टू द वॉट एवर दे कंसिडर स्क्राइड, और इन टू द सम केसेस मेनली सुपर नेचुरल। क्या क्या एलिमेंट्स है रिलीजन्स के? ब्रीफ, इमोशनल, रिचुअल, ऑर्गेनाइजेशन, स्केर्ड ऑब्जेक्ट, सिंबलाइजेशन एंड सेकेंड। ये चार, ये कितनी 7 टाइप्स है, ये 7 एलिमेंट्स होते हैं रिलीजन्स के जो रिलीजन में आते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है जो आपके रिलीजन में काउंट होते हैं, जैसे बीफ, इमोशन, रिचुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिम्बलाइजेशन। ये सारी चीज़ें जो है एलिमेंट ऑफ रिलीजन में आती हैं। चीज़ याद रखिए, ब्रीफ में क्या आएगा? इट इज़ द सेंसेशन ऑफ द ब्रेन एंड बिलोंग्स टू द फेथ नॉट टू द रीजन। ठीक है, पहली बात एग्जाम्पल में आप डेथ डाल दीजिए, लाइफ आफ्टर डेथ, हेवन या हेल, ये कोई एक चीज़, एंड ब्रीफ इन द वन गॉड। ओके, तो एलिमेंट्स में आपको डालना है ब्रीफ, इमोशंस, रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेड ऑब्जेक्ट, सिम्बलाइजेशन एंड सीक। ये आपकी 7 थिंग्स आएंगी एलिमेंट ऑफ रिलीजन में। देन आप उसको एक्सप्लेन क्या करेंगे? इट इज अ सेंसेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू द फेथ नॉट टू द रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्रीफ इन द वन गॉड, सेकेंड इज अ डेथ, एंड थर्ड इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ में क्या है आपका? हेवन या हेल, क्या आपको मिलता है वो आपकी किस्मत है। ठीक है, नेक्स्ट, रिचुअल्स। ऑल रिलीजन ऑब्जर्व ए द प्रैक्टिसेस कॉल्ड एज रिचुअल। हर रिलीजन्स का, हर रीति रिवाजों का, हर कास्ट का अपना एक अलग अलग रिचुअल्स होते हैं या अपने एक अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। लाइक हिंदूज़ में हम होली, दिवाली, ठीक है, इस मेन रिचुअल्स। बट जो भी क्रिश्चियंस हैं उनमें क्रिसमस मेन है, गुड फ्राइडे भी वो लोग एक सेलिब्रेट करते हैं। इन मॉडर्न जितने भी होते हैं उनमें नमाज, ईद, रमज़ान, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारे रिचुअल्स हैं, ये सारी सेरेमनीज़ हैं जो एक हर अलग अलग रीजन्स के जो लोग हैं या अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग हैं, रीजन एंड रिलीजन्स डिफरेंट थिंग्स, तो जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं वो इसको अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं इन सेरेमनीज़ को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। Just wait, I firstly check camera. Camera is okay.
ठीक है, यहाँ तक सबको एक समझ में आ गया कि रिचुअल्स क्या है, रिलीजन्स क्या है, और रिचुअल एंड रिलीजन्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आपका खाली इंट्रो पार्ट है आपके रिलीजन का, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि फर्स्टली आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, यह चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रिलीजन्स किसे बोलते। देन उसके बाद जो भी आपके गाँव के एरिया में जो भी रिलीजन्स का टॉपिक है, ठीक है, रूरल एरिया, देन जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स मेंशन्स हैं आपके सिलेबस में, फिर हम वो वन बाय वन क्लासेस में कंप्लीट करें। द रिचुअल्स प्रोवाइड्स इमोशंस ऑफ होप, फियर एंड रिस्पेक्ट एंड हम्बलनेस। के रिचुअल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इमोशंस, ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोशंस, ठीक है, उनके अंदर डर, एक रिस्पेक्ट, एक हम्बलनेस, ये सारी चीज़ें किस में आती है? रिचुअल्स में आती हैं। रिचुअल्स हम ह्यूमन बींग्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? इमोशंस प्रोवाइड करते हैं। Organization. Religion is a well organized with a brief emotion and ritual. Without organization, no religion can survive. हर रिलीजन का एक अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपना एक अलग इमोशंस है और एक अपने अलग रिचुअल्स हैं। आप इसको एक चार्ट फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं। आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि ये कोई भी रिलीजन है, एक सिंगल रिलीजन का अपना अलग डिफरेंशिएशन है। लाइक उनके अपने अलग इमोशंस हैं, फर्स्टली उनके अपने अलग इमोशंस हैं, उनका एक अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बिना वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर किसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी भी रिलीजन का, तो मतलब वो रिलीजन सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इमोशनल होते हैं, और हर रिलीजन के अपने कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ तो, ये तीन चीज़ तो हर रिलीजन में, हर उसमें एक है रिचुअल्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक मैनर में वर्क नहीं करेगा तो कोई भी रिलीजन जो है वो सरवाइव नहीं करेगा, ओके। एंड थर्ड इज इमोशंस। हर रिलीजन्स के अपने कुछ अलग इमोशंस होते हैं, अपनी कुछ अलग रिस्पेक्ट्स होती हैं और अपने कुछ अलग रिचुअल्स होते हैं। क्योंकि मोमडन्स के रिचुअल्स मैंने आपको बता दिए, ईद हो गया, ठीक है, देन नमाज हो गया, रमज़ान हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें मोमडन्स की हैं। हिंदूज़ में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? दिवाली, ये होली, मकर संक्रांति, ये सारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिचुअल्स इंडिया में मनाए जाते हैं वो हिंदूज़ में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड आ गया क्रिश्चियन लोग का क्या है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, यही दो तीन चीज़ें। तो ये सारे अपने अलग अलग रिलीजन हैं जिनके अपने अलग अलग रिचुअल्स हैं, उनके अपने अलग अलग इमोशंस हैं अपने गॉड को लेके या अपने अपने रिलीजन को लेके, और उनकी अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई भी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में वर्क नहीं करेगा तो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन या वो रिलीजन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। Scared object. Every religion has been scared object which they believe most important and supernatural. और एग्जाम्पल काउस किसमें? हिंदूज में, ठीक है। होली बुक, ठीक है, एंड ताबीज, ताजबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे सुपर नेचुरल पावर कह लो, या फिर वो चीज़ें जिनपे जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जिस भी रिलीजन्स के पीपल्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है। काओ ऐसे हिंदूज क्यों दिया गया है? क्योंकि गाय हमारी माता है, ठीक है। वो वाला जो स्टेटमेंट हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं वो उस चीज़ पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबलिज्म, ठीक है। द यूज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट द आइडिया और क्वालिटीज ऑफ द रिलीजन। हर रिलीजन के अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, अपने कुछ आइडियाज़ होते हैं, लाइक वो अपने उस आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन
ये क्रिश्चियंस, ठीक है, Pomdons, these are the Hindus. Om and Om, Trishul and this Satya. ये तो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो हिंदूज के रिलीजन में उनके सिंबल्स फॉर्म्ड है, ठीक है। क्रिश्चियंस के अपने अलग सिंबल है, तो उसमें यही मेंशन है कि हर रिलीजन के अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो उनकी आइडियाज़ को या उनकी क्वालिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सेट, एवरी रिलीजन हैज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। हर रिलीजन के अपने कुछ छोटे ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होते हैं डिफरिंग फ्रॉम द मेन रिलीजन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। फॉर एग्जांपल, हिंदूज एज ए शांति, शक्तिज्म, ये सारे जिसमें हिंदूज में आते हैं। इस्लाम में, क्रिश्चियन, ये क्या है, ये सब सेट में काउंट होते हैं। फंक्शन क्या है रिलीजन्स के, religion fulfill the philosophy need to the individual and create the social in his her group life, ठीक है। पहले रिलीजन रिमूव द फियर एंड एंजाइटी, ठीक है। क्रिएट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड्स, ठीक है। गिव जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूज। रिलीजन क्रिएट ए प्योरिटी एंड क्लियरनेस, मेक इंडिविजुअल सोशलाइज, क्रिएट ए रिलेशन विद अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला एक्सप्लेन करती हूँ मैं, रिलीजन रिमूव द फियर एंड एंजाइटी। रिलीजन क्या, एक एंजाइटी का प्रॉब्लम या किसी के डर को क्या करता है, रिमूव करता है। एक रिलेशन क्रिएट करता है रिलीजन, किसके बीच में, एक ह्यूमन मैन के बीच में या फिर गॉड के बीच में, गॉड नहीं तो यूनिवर्स के बीच में, ठीक है। मतलब गॉड या यूनिवर्स के बीच में रिलीजन जो है एक वो रिलेशन क्रिएट करता है। किसके, ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में जो रिलेशन है वो कौन क्रिएट करता है, वो रिलीजन क्रिएट करता है। गिव द जजमेंट ऑफ राइट और रॉन्ग, वो आपको ये रिलीजन आपको ये समझाता है कि आपका जो भी वर्क है वो सही है या गलत है। आपको एक जजमेंटल जज करने की थिंकिंग आती है, जज करने का आप वर्क कर सकते हैं, आप थोड़े जजी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूज़, आप वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी आपकी एक डेली लाइफ वैल्यूज़ होती है, किसी के अपने जीने के तरीके अलग होते हैं, उस टाइप में जो भी है आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन क्रिएट ए क्लीनिनेस, ठीक है। मेक इंडिविजुअल सोशलाइज, क्रिएट ए रिलेशन विद अदर इंस्टीट्यूट, ये सारे किसके फंक्शन है, फंक्शन ऑफ रिलीजन। Major religions of the world, they are the 5 major religion of the world in the order of number of people. Christian is a 1.9 billion, Islam is a 1.3 billion, Hinduism 800 million, Buddhism 325 million and Judaism is a 13 million. बहुत लंबी लिस्ट है। 1.9 बिलियन, 1.1 बिलियन, 800 billion, 325 billion and 13 million. ठीक है, नेक्स्ट श्योरिटी, ठीक है। द अर्ली Hebrew was eventually developed into the Jesus religion become the foundation of the Christianity. फिलॉसफी क्या है, गॉड इज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। गॉड कौन है, वो क्रिएटर है किसका, यूनिवर्स का। देयर इज ए वन गॉड हु इज ए 3 पर्सन, फादर सन एंड होली स्पिरिट, ठीक है। ये क्रिश्चियन का है, ये फिलॉसफी है उनकी कि गॉड को किसने, गॉड ने क्या क्रिएट किया, गॉड ने यूनिवर्स क्रिएट किया। गॉड ने यूनिवर्स क्रिएट किया एंड देयर इज वन गॉड हु इज ए 3 पर्सन, एक तो फादर, एक सन एंड द होली स्पिरिट। इस्लाम इज नेम गिवन टू द रिलीजन पीच्ड बाय द मोहम्मद SAW in the 600s AD. इनकी फिलॉसफी क्या है, ऑल पावर रिलेटेड टू द एलिमिटी अल्लाह, ठीक है। बिलीव इन द 5 फंडामेंटल्स,
Muslim learns their life on earth. It's a period of a testing and preparation for life to the come. Muhammad do not found the Islam. Islam was created by the Allah at the beginning of a time. किसने क्रिएट किया था? अल्लाह ने किया था इस्लाम क्रिएटेड जब ये लाइफ स्टार्ट हुई थी या ये सब स्टार्ट हुआ था. एंड इन द फैक्ट ऑफ मुस्लिम रिगार्ड आदम इज द फर्स्ट मुस्लिम. और सबसे पहला मुस्लिम कौन था? जस्ट वेट. ठीक है. हिंदुइज्म इज ए वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन. ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है. ओके. फिलॉसफी क्या है? हिंदूज बिलीव इन मैनी गॉड. ये बहुत सारे भगवानों पे विश्वास करते हैं. नंबरिंग इनटू द 1000. They really recognize one superior spirit is called the Brahma, the absolute. The goal of the Hindus is one to the someday join with the Brahma. ठीक है. बुद्धिज्म फाउंडिंग पर्सन इज बुद्धिज्म में गौतम द बुद्धा. ठीक है. फिलॉसफी क्या है? लव विदाउट कंडीशन, कंपैरिजन और ए फीलिंग एट अ वन विद द पर्सन हु इज ए सफरिंग, सिंपैथी, joy, celebrate the happiness of other and do not resent their good future, and impatient, treat everyone equally. ठीक है. ये बुद्धिज्म का था. बुद्धिज्म सबसे पहले कौन लेके आया? गौतम बुद्ध लेके आए थे. ये एक रिलीजन है जस्ट ऑफ द वन पीपल. द जॉब वॉज द फर्स्ट टू टीच द बिलीफ इन ओनली वन गॉड. द two other important religion developed from this, Christian and Islam. Joe think that God will be the sent edith to unite them and let them in his way. Christians believe that Jesus was the Messiah and the Jewish people do not agree. They anticipate his the arrival in the future. और कुछ बड़े बड़े रिलीजन है जैसे सिखिज्म है, स्टेट ऑफ द चाइना रिलीजन है, चाइना ट्रेडिशनल है, अफ्रीकन ट्रेडिशनल रीजन्स है. नो रिलीजन नॉट टू द रिलीजन. देयर इज ए बिग नंबर ऑफ पीपल हु डो नॉट बिलीव. बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं उनके नंबर ऑफ काउंटिंग ही नहीं है कि कितने टाइप्स ऑफ ऐसे पीपल्स होंगे जो बिलीव ही नहीं करते या वो सपोर्ट ही नहीं करते या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते किसी भी रिलीजन को. दे आर द सर्कुलर एंड एथेइस्ट. ठीक है. On non-religious viewpoint, they are based on the natural law. ये काली किस पे बेस्ड होते हैं? नेचुरल लॉ पे. and have nothing to do with the gods or the religion. A country found to own a circular belief does not have a natural religion. Help each other in the circular motive. A person who disbelieve or lack belief in the existing of God. या तो इनमें बिलीव ही नहीं होता या उस चीज़ की कमी होती है इनके अंदर की ये एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ पाते गॉड की या गॉड्स की. देयर इज ए नो सुपर नेचुरल पावर दिस यूनिवर्स वर्क इटसेल्फ. इनका कहना है कि कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती यूनिवर्स पे. ये आपका खुद का कुछ वर्क है या कुछ काम है जिससे आप आगे इस लाइफ को बढ़ा सकते हो. ठीक है. डिफरेंसेस बताएंगे हम अभी आपको किसके बीच में. जो ये दो मेन जो चीज़ें हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि सुपर पावर पे भी वर्क नहीं करते, जो रिलीजन है नॉट टू रिलीजन में आते हैं. इनमें डिफरेंसेस क्या है? ये कैन बी इजीली टू कंफ्यूज बट दे सबटेंटली डिफरेंट मीनिंग. वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड. एक है जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कहीं से बिलीव नहीं करते.
there is a institution, for example, then that opening hold of the position that there is no God, and someone who is a secure do not display any brief any religion regardless of the natural view. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एक इंट्रो पार्ट में आती हैं आपके रिलीजन के। इसके बाद ऐसे आपका जो फिर जो मेन पॉइंट्स हैं आपके रिलीजन के, लाइक एक बार मैं आपको बताती हूँ। एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं, जो आपके स्केर्ड है, मिथ्स है, रिचुअल्स हैं, फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड ट्राइबल है, ठीक है, रिलीजन, मैजिक एंड द साइंस है, फंक्शंस है उनके, ये इवोल्यूशनरी एंड फिजियोलॉजिकली फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी सब्जेक्ट की, उसमें मैं आपको एक 1 बाय 1 आपको ये पॉइंट्स में को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें हैं आपका इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको एक रिलीजन बताया कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। देन डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या क्या एलिमेंट्स है जो इसमें यूज़ होते हैं, इमोशनल, रिचुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सिंबल, स्केर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सबके मीनिंग, रिचुअल्स क्या है, हर रिलीजन का अपना एक अलग रिचुअल है, लाइक हिंदूज़ का अपना अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, बुद्धिज़्म का भी अपने अलग रिचुअल, सबके अपने अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो वो रिचुअल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं एंड देन कैसे उसके साथ वर्क करते हैं या उसको कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी रिचुअल या कोई भी रिलीजन जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन नो रिलीजन कैन सर्वाइव। किसी भी रिलीजन का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो रिलीजन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए हर रिलीजन जो अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इमोशनल, रिचुअल, उसकी हर चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। हर रिलीजन के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदूज़ में काउ, और मुस्लिम्स में उनकी अपनी बुक्स हो गई, ठीक है, और हो ये क्या नाम है, क्रिश्चियंस में उनके लॉकेट्स, ये सब उनके अपने अपने एक ऑब्जेक्ट्स हैं। सिम्बॉलिज्म क्या है कि हर चीज़ का अपना एक सिंबल होता है, लाइक मुस्लिम्स के अपने कुछ अलग सिंबल है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, हिंदूज़ के अपने कुछ अलग सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने को, क्रिश्चियंस के अपने अलग सिंबल्स हैं। फंक्शंस क्या है कि ये रिमूव कर देते हैं, जितना रिलीजन का मेन फंक्शन क्या है कि आपके माइंड में जितनी भी फियर एंड एंजाइटी इशूज़ हैं उनको रिमूव आउट करते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं मैन और गॉड के बीच में, ठीक है, जज जिनके ये आपको एक जजमेंट पावर देते हैं जिसे आप एक सही और गलत में जज कर सको। प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू, रिलीजन्स क्रिएट द क्लीनिनेस, मेक इंडिविजुअल सोशलाइज, क्रिएट द रिलेशन विद अदर। बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में जिनका नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट है इन द ऑर्डर, जैसे क्रिश्चियनिटी में 1.9 बिलियन, मुस्लिम्स में 1.1 बिलियन, हिंदुज़ में 800 मिलियन, बुद्धिज़्म में 325 मिलियन एंड जूडाइज्म में इज 13 मिलियन। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग वर्क है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है, सबके अपने अलग अलग भगवान है, और जो नो रिलीजन नॉट टू रिलीजन वाले लोग हैं वो उनके अपनी अलग लाइफ है, या तो वो उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है या उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि ऐसी चीज़ें हमारी अर्थ पे या हमारे यूनिवर्स पे कोई भी सुपर पावर जो है वो कोई सुपर पावर जो है वो वर्क नहीं करती है, बट इट्स ए जनरल एंड नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में या अपने यूनिवर्स में जो है वो वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रेफ़र करूँगी जहाँ से आप देख सकते हैं। एक तो ये बुक है और कुछ ये 3 लिंक्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। एक विकिपीडिया का भी लिंक मैंने आपको शेयर किया है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में आगे भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट अभी आज की क्लास के में रिलीजन्स का टॉपिक जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका जो भी इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उस क्लास में जो है हम वो क्लियर कर लेंगे।
आई थिंक आप कोई क्वेश्चंस तो आपके होंगे नहीं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। बट ये 3 वर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ आप ये 3 वर्क ज़रूर करिएगा। थ्री टू फोर वर्क है, ये प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगी, जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे मिलती हूँ, और आगे का जो भी पार्ट हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।